Assalamu alaikum. Welcome in the series of video lectures. Our ongoing unit is flotation, and we have discussed the first topic, pressure, in the very first lecture of before this. Now this is the second lecture, the flotation unit, and it is associated with the previous lecture. The topic is explanation of the daily life activities on the basis of pressure. यानी प्रेशर जो हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में, उसको लेके हम बहुत सी एक्टिविटीज़, बहुत सी कंडीशन जो डेली लाइफ में हमारे साथ पेश आती है, तो उनको हम एक्सप्लेन कैसे कर लेंगे प्रेशर की बुनियाद पर। वहाँ प्रेशर कैसे, हम कहीं भी प्रेशर इंक्रीज करना पड़ता है वर्क करने के लिए और कभी डिक्रीज करना पड़ता है, तो दैट वी विल डिस्कस इन दिस वेरी लेक्चर। तो पहली कंडीशन जो हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, दैट इज वाइड स्ट्रैप्स ऑफ स्कूल बैग्स। तो जो स्कूल बैग्स होते हैं, उनकी जो स्ट्रैप्स होती है, थ्रेड्स होती है, जिनके इवज हम बैग को होल्ड कर सकते हैं अपने शोल्डर्स पर, तो उनको हम स्ट्रैप्स कहते हैं। जनरली जो बैग की स्ट्रैप्स होती है, वी विल से दे आर वाइडर, नॉट नैरोवर, नॉट लाइक थ्रेड, दे आर वाइडर such that when they will be put on our shoulders, तो एरिया जो होगा दैट विल इंक्रीज। और जब एरिया इंक्रीज होगा तो हमने पढ़ा है प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स डिवाइड बाई एरिया। अच्छा, ये यहाँ लिखेंगे, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स बाई एरिया। अब बैग, स्कूल बैग्स में बच्चे किताबें लेके जाते हैं, तो उससे उनकी बॉडी पे फोर्स एक्सर्ट होगा। अब वो फोर्स, अगर एरिया ज़्यादा हुआ तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर एरिया कम हुआ तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। अब जो बैग की स्ट्रैप्स है, वाइड स्ट्रैप्स की वजह से, जो बैग की वाइड स्ट्रैप्स होती है, उसकी वजह से क्या होता है, एरिया इंक्रीज हो जाता है, एरिया इंक्रीजेस। और जब एरिया इंक्रीज होगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा। तो बैग्स की जो स्ट्रैप्स होती है वो अब हम इसीलिए वाइड रखते हैं ताकि उससे कम प्रेशर एक्सर्ट होगा ऑन द शोल्डर्स ऑफ द चिल्ड्रन। सिंपली वी विल से टू एक्सर्ट लेस प्रेशर ऑन शोल्डर्स ऑफ चिल्ड्रन। इसीलिए ये एडवाइस किया जाता है कि जो स्कूल बैग्स होती है, उनके जो स्ट्रैप्स होंगी तो दो शुड बी वाइड। नंबर सेकंड, शार्प एज ऑफ नाइव्स। नाइव्स यानी चाकू जो हम इस्तेमाल करते हैं, चाकू की हम काटने के लिए, सब्जी काटने के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो उसका वो एंड जहां से हम उसके एवज सब्जी काटते हैं तो वो शार्प होता है। क्या होता है वो? शार्प। अब जब उसका जो अपोजिट वाला एज होता है, दूसरी एज जो होती है, दैट इज ब्लंट, दैट इज नॉट शार्प, ऑन विच वी कैन एक्सर्ट फोर्स, तो उससे क्या होगा, शार्प एज जो होगा, शार्प एज की वजह से एरिया डिक्रीज हो जाएगा, एरिया डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। बात आई समझ में? एंड वी कैन कट द वेजिटेबल्स, now whatever we have to cut, same will be the case in case of x। कुल्हाड़ी जो होती है, तो वहां एज एक होती है शार्प, और शार्प एज प्रेशर के एवज इस तरह से एक्सप्लेन होता है कि शार्प एज के द्वारा
एरिया डिक्रीज हो जाता है और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, नतीजा निकलता है वी आर एबल टू कट द वेजिटेबल्स, वी आर एबल टू कट व्हाट वी हैव कट। अब उसकी जो अपोजिट एज होती है जिसको हम ब्लंट एज कहते हैं, ब्लंट एज, तो ब्लंट एज में क्या होगा, एरिया इंक्रीज हो जाएगा एंड प्रेशर डिक्रीज। एरिया इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। उससे क्या, वी विल बी एबल टू एक्सर्ट द फोर्स व्हेन द प्रेशर ऑन आवर थंब और ऑन आवर हैंड इज लेस, वी विल नॉट गेट हार्म्ड। तो ये एक्सप्लेन होता है ऑन द बेस ऑफ प्रेशर। इसी तरह से नंबर 3, pointed ends of needles, nails, etc. हम सुई इस्तेमाल करते हैं, नीडल्स इस्तेमाल करते हैं, या नेल्स यानी कील जो हम इस्तेमाल करते हैं, उसका जो एंड होता है दैट इज लाइक दिस, पॉइंटेड एंड। व्हाई सो, तो इससे क्या हो जाएगा, फिर से इस जानिब जब हम इसको ठोक लेंगे, वाल्स की पायरस कर लेंगे इन द वाल, या जब हम स्टिच कर लेंगे टू द क्लोथ, जो पॉइंटेड एंड होगा, शार्प होगा, तो उससे क्या, जब हम फोर्स एक्सर्ट कर लेंगे तो एरिया कम है, प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो उससे क्या, उससे ये कंडीशन मिल जाएगी हमें कि वी विल बी एबल टू पायरस द नेल इनटू द वॉल और टू पायरस द नीडल इनटू द क्लॉथ, और वी विल बी एबल टू स्टिच द क्लॉथ इजीली। तो यहाँ पॉइंटेड एंड्स ऑफ नीडल्स, अगेन लेस एरिया मोर प्रेशर। तो उससे क्या होगा, नीडल से हम स्टिचिंग कर सकते हैं, हम आसानी से स्टिचिंग कर सकते हैं, और जो नेल्स है वो इजीली पायरस होंगे इनटू द वॉल। तो ये एक और कंडीशन एक्सप्लेन होगी ऑन द बेस ऑफ प्रेशर। ना कंडीशन नंबर 4, चौथी एक्सप्लेनेशन हम लेंगे, वाइड टायर्स ऑफ ट्रैक्टर्स। जो ट्रैक्टर्स के बीच वाले टायर्स होते हैं दे आर वाइड। अब वाइड क्यों होते हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स जो होते हैं ये हम फील्ड्स में भी इस्तेमाल करते हैं। ट्रैक्टर्स हम फील्ड्स में भी इस्तेमाल करते हैं, और वहां की जो मिट्टी होती है, वहां की जो ग्राउंड सरफेस होती है दैट इज सॉफ्ट, सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस। अब जब ग्राउंड सरफेस सॉफ्ट होगी तो उससे क्या होगा, if these tires were narrower, if they were not wide, so what will happen, more pressure will exert and these tires will get pierced into the soft ground। तो नतीजा ये निकल जाएगा, वो ट्रैक्टर वहां फंस जाएगा। जैसे कभी कभी होता है जब ज्यादा सॉइल, ज्यादा ग्राउंड सरफेस सॉफ्ट होगी तो वहां ट्रैक्टर्स चल नहीं पाते हैं, वो फंस जाते हैं वहां पर। तो वाइड सॉफ्ट ग्राउंड सरफेस ट्रैक्टर्स हम फील्ड्स में इस्तेमाल करते हैं, तो वाइड टायर्स की वजह से मोर एरिया होता है उन टायर्स का सरफेस के साथ, और लेस प्रेशर, एंड इट इज इजी टू कैरी द ट्रैक्टर्स इन द वेट फील्ड्स आल्सो। सिमिलरली ऑन दिस वेरी बेसिस जो रेलवे ट्रैक्स बनाए जाते हैं, रेलवे ट्रैक्स जो बनाए जाते हैं, वहां सरफेस और ट्रैक के दरमियान जो कंटेक्ट एरिया है उस एरिया को इंक्रीज किया जाता है। यानी यहां हम ये कंडीशन इस्तेमाल करते हैं, इंक्रीज द एरिया डिक्रीज द प्रेशर। नतीजा ये निकल जाएगा, वहां जो प्रेशर, जो फोर्स एक्सर्ट होगा ट्रेन की वजह से, वहां प्रेशर डिक्रीज होगा लार्ज एरिया होने के एतबार से, तो रेल विल गेट ट्रेवल फॉरवर्ड इजीली। तो ये रेलवे ट्रैक्स की बात। इसी तरह से इट इज
easy to walk on sand wearing flat-soled shoes, rather than point-heeled shoes. सैंड, आइस, इसके लिए भी एक्सप्लेन हो, यानी जब हम चलते हैं रेत के ऊपर या अगर आइस सी सरफेस होगी, आइस पे चलेंगे विंटर कंडीशंस में, तो अगर फ्लैट शू अगर होगा, शू का जो सोल होगा वो फ्लैट होगा तो इजी होता है चलना, बनस्बत अगर हम इस्तेमाल कर लेंगे हील्ड शूज, यानी अगर हील होगा उनका तो वहां चलना मुश्किल हो जाएगा, दुश्वारी वहां पैदा हो जाएगी। तो ये क्यों है? एक्चुअल जो फ्लैट सोल्स होते हैं वहां एरिया ज्यादा होता है, एरिया ज्यादा होता है और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, and during walking we doesn't get pirated into the sandy surface or the icy surface, but when we will wear the heeled shoes we will get pirated into the surface, into the sandy surface or into the ice surface, and we will feel difficulty to travel forward or to walk forward. इसके बगैर भी बहुत सारी कंडीशंस आप देख लेंगे डेली लाइफ में, जैसे कंस्ट्रक्शन के पर्पस जब देखा जाए, अगर कंस्ट्रक्शन की एग्जांपल दूंगा आपको, कंस्ट्रक्शन के दौरान जब हम बांडर्स देते हैं तो बांडर्स हम ऐसे देते हैं, जो बॉटम होता है वो ब्रॉड लिया जाता है ताकि ग्राउंड पे कम प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो अब डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशंस वेदर वी नीड टू इंक्रीज द प्रेशर वी विल डिक्रीज द एरिया, and when we will need to decrease the pressure we will increase the area. So these are some daily life activities to which we are associated every day, and they are explained on the basis of the concept of